मध्य प्रदेश में 10 नवंबर के बाद आखिर किसकी सरकार होगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इसकी वजह भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल यह दावा किए जा रहे हैं कि 10 तारीख के बाद सरकार उनकी होगी। अब देखना होगा कि वाकई में जनता का साथ शिवराज को मिलता है या बाजी पलटने के लिए लोग कमलनाथ के साथ होते हैं। क्योंकि राज्य में 3 नवंबर को मतदान हो चुका है, उसके बाद दोनों राजनीतिक दलों की गतिविधियां जारी हैं। कांग्रेस तो खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। 28 सीटों में खुलकर सच्चाई का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि वे चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इस फैसले को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें। मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि सौदा हो जाए। कमलनाथ के आरोपों को भाजपा खारिज कर रही है और यही कह रही है कि उसके पास बहुमत रहेगा, उसे कांग्रेस के विधायकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोगों के पास पर्याप्त संख्या हो जाएगी, इसलिए अब कोई आता है तो स्वागत है, पर हम लोग अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करेंगे। कोई आता है तो स्वागत। सर 10 को निर्दलीय और बसपा विधायकों की भूपेंद्र सिंह से हुई मुलाकात के बाद सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बसपा विधायक का कहना है कि उनकी पार्टी के समर्थन का फैसला तो सुप्रीमो ही लेंगी। निर्णय तो हमारी जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी, उनको करना है। वो जैसा भी निर्देश हम लोगों को देंगी, हम लोग उसका पूर्णतः पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां उपचुनाव में भारी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मतदान के दौरान सरकारी मशीनरी पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। सुमावली, मुरैना और मेगांव में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, गोलियां चली, बूथ कैप्चरिंग हुआ और मुझे दुख इस बात का है कि इस सब का पूरा प्रमाण और सबूत, वीडियो और विभिन्न प्रचार जो इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने फिर से रीपोलिंग नहीं कराई। अधिकारियों ने इनको संरक्षण दिया, आज तक संरक्षण दे रहे हैं। मैं तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस आज सोचते हैं कि ये राजनीतिक संरक्षण स्थायी होता है, वे सावधान रहें, क्योंकि आज इस सब चीजों का प्रमाण मौजूद है और 10 तारीख के बाद ये प्रमाण सामने लाया जाएगा। मतदान के दौरान हुई गड़बड़ी के कमलनाथ के आरोपों पर भाजपा की ओर से तंज कसे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें अपनी हार करीब दिख रही है। मैंने भी देखा आज कमलनाथ जी का, वो पूरी तरह से हताशा और निराशा से भरा हुआ है। अगर कोई प्रमाण है तो उनको रखना चाहिए। कल्पनाओं के आधार पर कोई भी बात कह देना उन जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। दरअसल कमलनाथ जी अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित हैं। कांग्रेस के विधायकों का उन पर से विश्वास उठ गया है, उस कारण से इस तरह की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी कांग्रेस के विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस जब टूटी है, कांग्रेस के कारण टूटी है। जिस खेल की शुरुआत कमलनाथ जी ने की थी, हमारे 2 विधायकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ बिठाला, जिस खेल की शुरुआत वो करें, वो उसी खेल से घबरा जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनने जा रही है। हमें किसी के जुगाड़ की जरूरत नहीं है। 11-11 की बैठक उनकी 9-2-11 के लिए है। उपचुनाव के लिए हुए मतदान के बाद दोनों ही राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। भाजपा का कहना है कि उसकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि जनादेश उसके पक्ष में आने वाला है और प्रदेश की कमान एक बार फिर कमलनाथ के पास होगी। अब देखना होगा कि मतदाताओं ने अपना मत किसे दिया है और 10 तारीख को भाग्य किसका बदलता है।